दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने खतरनाक छक्के जड़कर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि ऑस्ट्रेलिया तो छोड़िए, आने वाले 100 साल तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा। रोहित की बैटिंग और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और पैट कमिंस में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में अब तक जितने भी लीग मैचेस, जितने भी सुपर 8 के मैचेस खेले गए हैं, उनमें सबसे बड़ा मुकाबला आज खेला जा रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला। इस बार के विश्व कप में ये पहली बार हो रहा है जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, वो भी उस मोड़ पर जहां से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को खाई में धकेला गया तो वो सीधा ऑस्ट्रेलिया जाकर गिरेंगे। ऊपर से 19 नवंबर का हिसाब भी तो बाकी था। लेकिन दोस्तों, इस बार जैसे ही मैदान में उतरे तो बारिश थोड़ी बहुत थी और सिक्का भी हमारे पक्ष में नहीं उछला। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पहले चुनी गेंदबाजी और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। प्रेशर इतना था कि दोस्तों पहली गेंद पर रोहित शर्मा आउट होते हुए बचे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चौका लगाकर प्रेशर अपने सर से रिलीज कर दिया था। लेकिन इस बीच में दोस्तों विराट कोहली ने 2 गेंदें खेलकर एक भी रन नहीं बनाया। इनफैक्ट दूसरे ओवर में जब हेजलवुड आ गए तब भी वो 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए। प्रेशर उन्हें इस कदर खा चुका था कि दोस्तों वो 5वीं गेंद पर अपनी पारी की आउट हो गए, यानी कि 5 बॉल डक पर विराट कोहली आउट हुए और दूसरे ओवर में बहुत खतरनाक वाला प्रेशर बना। प्रेशर दोस्तों शुरू में रिलीज हो जाए तो बड़े स्कोर में तब्दील हो जाता है और रोहित शर्मा इसे करने में सबसे माहिर हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क को तीसरे ओवर में उतारा गया अर्ली विकेट्स लेने के लिए, लेकिन रोहित इस बार तैयार थे और ऐसे वाले तैयार थे कि गेंद सीधा स्टैंड्स के बाहर दिख रही थी। दोस्तों, पहली गेंद आती है, रोहित शर्मा इस फुल लेंथ गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक शानदार छक्का जड़ते हैं। केवल ये शो यहीं तक नहीं चलता, अगली गेंद फिर से एक फुल लेंथ गेंद आती है, रोहित शर्मा इस पर भी बैक टू बैक दूसरा छक्का सेम दिशा में लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा मिड ऑन की तरफ शॉट को पॉइंट करते हुए सीधा चौका जड़ते हैं और अगली गेंद पर वो होता है जिसके स्टार्क ने दोस्तों सपना भी नहीं देखा होगा कभी। इस बार रोहित शर्मा को फिर से लेंथ बॉल पर टारगेट करते हुए स्टार्क एक बार फिर से चारा तो फेंकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का जड़ते हैं। प्रेशर स्टार्क के सर पर इतना दिख रहा था कि वो अगली गेंद वाइड डालते हैं और दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा फिर से छक्का जड़ते हैं, यानी कि इस एक ओवर से रोहित शर्मा 204 छक्के ठोक चुके थे और पूरे 29 रन निकाल कर लाए। लेकिन यकीन मानिए एक एक रन, एक एक चौका छक्के के बराबर ही था इस ओवर का, क्योंकि दोस्तों सारा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे जो ट्रांसफर हो गया। दोस्तों, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट उछलकर 300 के पार पहुंच गया और 4 छक्के 2 चौके लगाकर वो मात्र 10 गेंदों के अंदर 35 से 36 रन बना चुके थे। आगे मैच में होगा क्या पता, लेकिन रोहित ने जिस कदर स्टार्क को जवाब दिया, प्रेशर भारत के सर पे से रिलीज किया, वो बता रहा है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीतने के लिए कितने भूखे हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी इसी पारी को आगे जारी रखते हुए चौके छक्कों के तूफान से ही इस कदर बड़ा बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तो डर ही गई और रिकॉर्ड भी बन गए। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने अर्धशतक तो जड़ा ही और उसके बाद 41 गेंदों में 8 छक्के तो वहीं 7 चौके लगाकर पूरे 92 रन बनाए। अब इतनी बड़ी पारी बनी तो रिकॉर्ड तो बनने ही थे। दोस्तों, किसी भी भारतीय द्वारा खेली गई अब तक की सबसे फास्टेस्ट पारी है। सबसे फास्टेस्ट 50 भी रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया है और इस बार के T20 वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया इंडिविजुअल तौर पर यह सबसे तेज तर्रार 92 रन का स्कोर है। यह दोस्तों रोहित शर्मा की ताकत और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड है। आप सभी इस रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की रोहित शर्मा ने अकेले उड़ाई धज्जियां, एक के बाद एक टूटकर प्रहार करते हुए पूरा इतिहास रोहित ने पलट कर रख दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिरकार कैसे ऑस्ट्रेलिया को नानी याद दिलाते हुए रोहित बन गए कंगारुओं के लिए यमराज। कितनी गेंद में ठोक दिया कप्तान हिटमैन ने 50। आखिर कैसे उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने खड़ा कर दिया रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की बेदर्द पिटाई का पूरा वीडियो, इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड और सूर्या में कौन सबसे महान T20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टॉप 8 में सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश को करारी धूल चटाने के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, या यूं कह लीजिए करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श में टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह कप्तान रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली उतरे।
दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और पहले ओवर में ही केवल 5 रन दिए। भारतीय टीम का स्कोर एक ओवर में 5 रनों तक बन चुका था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और तभी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को टीम डेविड के हाथों पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 6 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का पहला झटका लग गया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 6 रन 1 विकेट पर बन पाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। स्टार्क की अगली गेंद को भी छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। अभी रोहित शर्मा का बल्ला थमा नहीं था। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद पर एक और खतरनाक छक्का जड़कर मिचेल स्टार्क के होश उड़ा दिए। अभी भी रोहित रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 29 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया, जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अभी से थर थर कांपने लगे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी रोहित की बल्लेबाजी देखकर काफी खुश हुए। भारतीय खेमे में भी खुशी का माहौल छा गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हेजलवुड बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में एक रन के लिए तरस रहे थे। जोश हेजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी कर इस ओवर में भी केवल 2 रन दिए। भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 37 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। अभी तक भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। रोहित शर्मा प्रचंड रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि वो आज कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस। इनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन तब तक अचानक मैच में बारिश ने आकर अड़चन डाल दी, जिसके कारण कुछ देर तक मैच को रोक दिया गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर उतर गए और आते ही रोहित शर्मा ने एक बार फिर कमिंस की तीसरी गेंद पर प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर भी रोहित ने प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ा और भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया। रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिचेल स्टार्क से लेकर जोश हेजलवुड यहां तक कि कमिंस को भी नहीं छोड़ा और जमकर कुटाई कर दी। 5 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 52 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोश हेजलवुड खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लगातार भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में एक बार फिर भारतीय टीम के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज भी समझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सिंगल और डबल लेकर इस ओवर में रन बना रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंच गया 1 विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पावर प्ले के बाद बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर किया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर से भी 16 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 7 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया और एडम जंपा की भी जमकर कुटाई कर दी। 8वां ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। इनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने पहली दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। रोहित इसके बाद भी रुके नहीं। स्टोइनिस की चौथी गेंद पर भी छक्के में तब्दील कर हर किसी को हैरान कर दिया और अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
93 के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। ऋषभ पंत टीम के लिए 15 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे।